स्वागत है आपका ट्रेडिंग शाह में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं कंप्लीटली एक्सपोज करने वाला हूं एक सिंगल कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे ओटीसी मार्केट को ट्रैप किया जाता है। मैक्सिमम टाइम ओटीसी मार्केट में लॉसेस के पीछे का रीजन ट्रैप कैंडल होती है, लेकिन जो इन ट्रैप कैंडल को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, ना ही मार्केट उसका लॉस करा पाती है, बल्कि वो इस चीज का लेवरेज लेकर मार्केट में बड़े प्रॉफिट करता है और अपने लॉसेस को भी एक बार में रिकवर कर सकता है। तो आज एक ऐसी हिडन टेक्निक एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका यूज करके ओटीसी मार्केट के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है उन लोगों के लिए जो अपने लॉसेस को रिकवर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो जहां हर एक बिगिनर ट्रेडर एडवांस ट्रेडर बनता है और अपने लॉसेस को रिकवर करके प्रॉफिट करता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, देन ज्वाइन करके कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि वहां पर कंप्लीटली फोकस होता है एडवांस लर्निंग, एडवांस कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, ताकि हर एक बिगिनर ट्रेडर एडवांस ट्रेडर बन सके और अपने लॉसेस को रिकवर कर सके। तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफी डिफरेंट है, इसलिए ऐसी मार्केट को चूज करना होगा जिसमें बहुत सारे ट्रैप्स को आइडेंटिफाई किए जा सके, क्योंकि आज की क्लास का कंप्लीटली फोकस होगा कि कैसे ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करके अपने लॉसेस को रिकवर करना है और कैसे मार्केट में बड़े प्रॉफिट करने हैं। लेकिन ये हम तब तक पॉसिबल नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो आज इस सेशन में अपने TIC कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको नहीं पता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, देन इसके ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीख सकते हो। फिलहाल मार्केट में चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो TIC कॉन्सेप्ट को मैं आज अपने टूल के साथ इम्प्लीमेंट करने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मार्केट को स्ट्रक्चर करना होगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर कंप्लीटली रेडी हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल दिया है, और रिवर्सल देने पर मार्केट अपने लोअर लो को कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं दे पाई है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा रीटेस्ट किया और अपनी पावर को, ताकि वो इंक्रीज कर सके, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने कंप्लीट यहां से अपने लोअर लो का ब्रेकडाउन देकर न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन किया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक मार्केट ने हमें इंडिकेशन दिया उसको डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। लेकिन यहां से मार्केट में कुछ चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद मार्केट ने यहां से क्या किया, पुल बैक दिया। जबकि वो पुल बैक जो है कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया है यहां तक, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए उसको एटलीस्ट इस हाई को ब्रेकआउट देना पड़ता। तो उसके लिए उसने यहां पर क्या किया, एक रीटेस्ट किया, अपनी पावर को इंक्रीज किया, और उसके बाद मार्केट ने यहां से सक्सेसफुली पुल बैक दिया और अपने हायर हाई को ब्रेकआउट करके न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन किया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक मार्केट ने हमें इंडिकेशन दिया कि वो अप डायरेक्शन के अंदर जाएगी। उसके बाद अगेन मार्केट ने रिटेस्ट किया, और यहीं से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि भाई मार्केट यहां से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, और वो ही चीज मार्केट ने यहां पर की है। अब उसके बाद मार्केट ने यहां से खुद को क्या किया, सस्टेन किया। अब देखो यहां तक मार्केट ने किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया है, बल्कि मार्केट अभी तक खुद को सस्टेन ही कर रही है। यहां से लेके यहां तक मार्केट ने खुद को सस्टेन किया है, ठीक है। ना ही वो कंप्लीटली डाउन ट्रेंड की साइड गई है,
ना ही वो कंप्लीटली साइडवे है, ना ही कंप्लीटली अप डायरेक्शन की तरफ है। तो ये अभी डिसाइड नहीं कर पाई है कि इसको करना क्या है, ठीक है? तो आप इसको बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है, सिर्फ खुद को संभालना चाह रही है, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट ने हमें एक थोड़ा-सा इंडिकेशन दिया है कि कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। लेकिन अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लेना है, जो हमें हर चीज की कंफर्मेशन देंगे। अगर मार्केट को अप डायरेक्शन के अंदर जाना है तो उसकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ जाना है तो उसकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। उन सारी चीजों की कंफर्मेशन के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना है। तो सबसे पहले मैं मार्क करूंगा कि अगर मार्केट को अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो हमें इस चीज की कंफर्मेशन देगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ये होगा जिसको हम बोलेंगे कंफर्मेशन हाई लेवल, ठीक है? अगर इसका ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स मार्केट यहां से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये, इसको हम बोलेंगे यहां पर मिड लेवल, ठीक है? कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो आप इसको साइडवे मार्केट कंसिडर करोगे, लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट हमें इंडिकेशन दे रही है डाउन जाने की। और अगर मार्केट इंडिकेशन हमें देगी तो हमें कंफर्मेशन का लेवल भी चाहिए। तो वो कंफर्मेशन का लेवल होगा ये होगा हमारा कंफर्मेशन लो लेवल। दैट मीन्स मार्केट अगर इस लोअर लो को ब्रेकडाउन देती है तो यहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है। तो देखो एक एक करके हमने यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल थे मार्केट के उनको मार्क कर लिया है। अब यहां पर हमें फोकस करना होता है माइक्रो एनालिसिस पर। देखो ये हो गया मार्केट का मैक्रो एनालिसिस, यानी कि हमने जो करंट मार्केट है उसमें इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड कर लिए हैं। लेकिन अब हमें स्पेसिफिक कैंडल को प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए हमें माइक्रो एनालिसिस करना होगा। तो माइक्रो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से मार्केट ने शॉर्ट डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन किया, रिटेस्ट किया, दोबारा मार्केट डाउन आई। तो मार्केट का ये है लो जिसको अभी उसने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने कंप्लीट पुल बैक दिया, अब मार्केट ने कंप्लीट दोबारा से पुल बैक दिया और उसको ब्रेकडाउन कर दिया। तो अभी तक अगर ध्यान से देखा जाए तो मार्केट पुल बैक दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से कंप्लीटली सीधा ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगी। मार्केट यहां से इसी तरीके से ऊपर की साइड भी अगेन एक पुल बैक दे सकती है। तो यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। सबसे पहले तो इस कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट का देखेंगे। तो देखो क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के नीचे ही हुई है। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज समझनी होगी, कंफर्मेशन चाहिए हमें। कंफर्मेशन अब हमें कैसे मिलेगी उनको समझ लेते हैं। देखो अगर इस मार्केट को डाउन जाना है, अगर इस मार्केट को यहां से डाउन जाना है तो उसके दो तरीके होंगे। पहला तरीका होगा कि वो डायरेक्टली यहां से एक और रेड कैंडल बनाएगी। दूसरा तरीका होगा कि वो यहां से लेके यहां तक की एक रिटेस्ट बनाएगी और उसके बाद में डाउन जाएगी। और अगर मार्केट यहां से सीधा ही ऊपर चली जाती है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट यहां पर फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रही है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, ठीक है? तो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो एक्सप्लेन मैंने कर दी हैं आपको। अब हमें ट्रेड पर फोकस करना है। अब मार्केट यहां पर क्या कर रही है, अब मार्केट देखो यहां से इसको ब्रेकआउट दे रही है। 5 सेकेंड्स लेफ्ट है, देखते हैं ब्रेकआउट सक्सेसफुली होता है या फिर नहीं होता है। तो देखो ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है और बिना टाइम को वेस्ट किए ट्रेड मैंने यहां प्रेस कर दी है। $10 की दो ट्रेड प्रेस करी हैं और इसके रिजल्ट का वेट करते हैं। अब जब इसका रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेड के पीछे का रीजन क्या है, क्यों यहां पर मार्केट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन उसके लिए हमें यहां पर ट्रेड को पहले विन करना होगा। तो यहां पर देखो पुश बायर्स की साइड से आ गया है, मार्केट हमारे कंप्लीट फेवर में है। 30 सेकेंड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक का जो फ्लो है बायर्स का उसको देखकर मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड यहां पर हमारी मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये ट्रेड यहां पर हमारी प्रॉफिट हो सकती है। लेकिन यहां पर हम कुछ भी 100% नहीं कह सकते हैं, इसीलिए हमें वेट करना होगा एंड तक। तो यहां पर देखो अभी जो है फिलहाल 5 सेकंड बचे हैं और 3, 2, 1। तो देखो लास्ट के लगभग 2-3 सेकंड में मार्केट काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी
और इसीलिए बोलते हैं कि सेफ्टी मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर ओटीसी मार्केट के अंदर। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेड है वो हमने प्रॉफिट कर ली है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये ट्रेड यहाँ पर मैंने क्यों ली थी, इस ट्रेड के पीछे का रीजन क्या था, और क्यों ये ट्रेड यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली प्रॉफिट हुई है। तो देखो, अभी हमने यहाँ पर मार्केट को एनालाइज किया था, जिसमें मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन किया था, फिर मार्केट ने रिटेस्ट नहीं लिया था, बल्कि कंप्लीट एक पुल बैक दिया था। रीटेस्ट में और पुल बैक में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको टीआईसी कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी है, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया, और पुल बैक देने के बाद मार्केट ने यहाँ से अगेन एक डाउन की साइड पुल बैक दिया। तो यानी कि ये जो मार्केट है, ये बार बार पुल बैक देती है। अब जो मार्केट बार बार पुल बैक दे रही है, उससे आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, पुल बैक एक्सपेक्ट करना है। तो जब मार्केट ने यहां से इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया, तो यहां पर मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया था कि अगर ये मार्केट को डाउन जाना है तो क्या करना पड़ेगा इसे, और अगर मार्केट को डाउन नहीं जाना है तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट इस लेवल को यहां से ब्रेकआउट कर देगी। तो जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, तो आप देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये हेडलेस हुआ है। हेडलेस ब्रेकआउट का मतलब ये है कि ये मार्केट यहां पर दोबारा से पुल बैक करेगी। पुल बैक का मतलब क्या है कि एक ग्रीन के बाद में ये चेंज नहीं हो जाएगी, रिवर्सल नहीं देगी, बल्कि यहाँ पर 2-3 कैंडल ग्रीन बनाएगी। तो उसी चीज की कंफर्मेशन मैंने फाइंड करी, और यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड को मैंने प्रेस किया। जो मार्केट का पास्ट बिहेवियर था, उसको मार्केट ने यहाँ पर रिपीट किया है, और उसकी वजह से ये ट्रेड यहाँ पर हमारी प्रॉफिट हुई है। तो ये था हमारा पहला ट्रेड। होप करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि आपका समझना इंपॉर्टेंट है। मेरा कंप्लीट फोकस यही होता है अपनी वीडियो से कि बिगिनर ट्रेडर को जितना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके, उतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, ताकि उसको एक्चुअल में पता लगे कि असली लर्निंग के साथ में ट्रेड कैसे किया जाता है। तो देखो, यहां पर जो है एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद यहां पर एक टेललेस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन बोल रहा हूं, दोबारा से सुन लो, टेललेस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। टेललेस बोलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एक अलग ही मीनिंग होता है, ठीक है। तो देखते हैं सक्सेसफुली इस ट्रेड का फॉर्मेशन कौन सी कलर में होता है, ग्रीन में ही क्लोज होती है या रेड के अंदर क्लोज होती है। तो देखो, यहां मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टक हो गई है, कोई भी बड़ा मूव नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ऑनेस्टली बताऊं, तो मेरा गट फीलिंग यहाँ पर है कि मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पर जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं स्टक होने की भी कोशिश करेगी, लेकिन जो मार्केट ओवरऑल है वो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। अब देखते हैं पहले इसका रिजल्ट क्या आता है, फिर मैं आपको इसके पीछे का एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसका एनालिसिस क्या है एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल देखो 30 सेकेंड्स हुए हैं, मार्केट थोड़ी सी हमारे फेवर में नहीं है, डाउन की साइड में मार्केट ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। 20 सेकेंड्स लेफ्ट है। अब देखो हल्का हल्का सा रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन देखो पुश भी आ रहा है साथ में। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। हो भी सकता है कि ये ट्रेड यहाँ पर हमारा लॉस हो जाए। तो इन केस अगर ये ट्रेड यहाँ पर लॉस होता है, तो मैं यहाँ पर एमटीजी ट्रेड प्रेस करूंगा, और एमटीजी के साथ में मैं यहाँ पर जो है वो ट्रेड पर जाऊंगा। तो देखो, यहाँ पर देखो ट्रेड मैंने प्रेस कर दिया है, एंट्री हमारी परफेक्ट है $20 का। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो मैं एक और ट्रेड प्रेस करूंगा, और मैं यहाँ पर 2 ट्रेड लूंगा, ठीक है, क्योंकि ओके। तो देखो, यहाँ पर नहीं और नीचे मैंने ट्रेड को प्रेस किया है, ठीक है। तो टोटल $20 के 2 ट्रेड मैंने प्रेस करे हैं, और लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है। तो मार्केट बहुत एग्रेसिवली डाउन आई है, तो इस चीज का मुझे यहाँ पर अंदाजा नहीं था कि मार्केट इतनी ज्यादा एग्रेसिवली डाउन आएगी। प्रोबेबली यहाँ पर कोई एल्गोरिथम चेंज है, अदरवाइज मार्केट के मैक्सिमम चांस यहाँ पर जो है वो स्टक होने के थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है एक बड़ा लॉस मेरा हो जाए इस सेशन में, लेकिन इससे आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि मेरे भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि आपका लॉस ही नहीं होता है, तो देखो लॉस देख लो, ठीक है। आप तुम सबके सामने है लॉस। पहला $10 का ट्रेड लिया, अब $20 के 2 ट्रेड लिए, अब ये हो गए हैं हमारे लॉस, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बोलकर कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी 2 स्टेप, ताकि मैं यहाँ पर दोबारा से अपने सेम कैपिटल पर आ जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ एल्गोरिदम चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट का एनालिसिस बिल्कुल कहीं से कहीं तक एक रेड कैंडल के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर ये ट्रेड ग्रीन के अंदर क्लोज होती है, तो जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड है उस पर मैं डाउन के लिए जाऊंगा और कंपाउंडिंग यहाँ पर करूंगा। $18 हमारा कैपिटल बचा है, $18 का ट्रेड में प्रेस करूंगा। तो 2 स्टेप कंपाउंडिंग में यहाँ पर करूंगा, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड पर मुझे ट्रेड लेना होगा। तो देखते हैं ग्रीन का फॉर्मेशन होता है या फिर नहीं होता है। तो देखो ग्रीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, स्टिल मैं यहाँ पर जो है वो डाउन के लिए ट्रेड प्रेस करूंगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ से 100% है। तो यहाँ पर मार्केट को डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव करना है और अपने डाउन ट्रेंड को भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो लेवल्स हमने पहले लगाए थे उनको यहाँ पर मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि मार्केट देखो कंप्लीटली मैंने बोला था आपको कि मार्केट में जरूर कुछ ना कुछ एल्गोरिदम चेंज हुआ है, और एल्गोरिदम चेंज की वजह से मार्केट जो साइडवे चल रही थी वो मार्केट देखो एकदम से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो मार्केट ने एल्गोरिदम को चेंज किया है, जो एल्गोरिदम यहाँ तक चल रहा था वो यहाँ से कंप्लीटली उल्टा हो गया है और मार्केट साइडवे से जो है वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी 2 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट करके रहूंगा। तो $18 का ट्रेड मैंने लिया था, इसका रिजल्ट देखते हैं कितने डॉलर में आता है। $34 के अंदर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अमाउंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ $34 का। तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई लॉसेस मार्केट के अंदर होना पॉसिबल है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो। लेकिन जो डिफरेंस एक बिगिनर ट्रेडर और एक एक्सपर्ट ट्रेडर के अंदर होता है वो मेनली होता है कि जो बिगिनर ट्रेडर है वो अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाता है, और जो एक्सपर्ट ट्रेडर है वो मार्केट में अपने लॉसेस को रिकवर कर पाता है। यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर और एक्सपर्ट ट्रेडर में। और इसके पीछे जो 100% क्रेडिट जाता है वो सिर्फ लर्निंग और एक्सपीरियंस को जाता है, कि एक बिगिनर ट्रेडर के पास ना ही उतनी लर्निंग होती है ना ही उतना एक्सपीरियंस होता है। तो फिलहाल अपने सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन है इससे मार्केट नेक्स्ट कैंडल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। होने ये वाला है फिलहाल कि मार्केट यहां से एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी। अब देखो कोई भी कंडीशन में ये चीज मार्केट फेवर नहीं करती है, ठीक है, कि यहां से जो है वो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा अगर एक बिगिनर ट्रेडर के नजरिए से देखोगे। लेकिन यहां पर देखो ये कैंडल ऐसे शिफ्ट होगी जैसे कि जिन लोगों ने यहाँ पर रेड के लिए ट्रेड लिया होगा, ठीक है, जैसे उनका लॉस होता है ना कि यार 40 सेकंड तक तो ट्रेड हमारे फेवर में थी, लास्ट के 20 सेकंड में कैसे लॉस हो गई। तो ऐसा मेरे साथ उल्टा होगा यहाँ पर कि पहले स्टार्टिंग में लॉस में रहेगी फिर प्रॉफिट के अंदर आएगी, क्योंकि ये जो है कंप्लीट एक ट्रैप कैंडल है। ठीक है, और मार्केट यहाँ से कंप्लीटली लोगों का लॉस कराने वाली है, और इसी चीज को मैंने आइडेंटिफाई किया है और इसी चीज का बेनिफिट लेकर मैंने सेकंड स्टेप को किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो कंप्लीटली मार्केट डाउन गई और कैसे अब मार्केट कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी है, और जो हमारी सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो जो लॉस हुआ था उसको मैंने सक्सेसफुली रिकवर कर लिया है। $63 के कैपिटल पर मैं वापस आ चुका हूं। ठीक है, तो अब नॉर्मली सेशन को कंटिन्यू मैं करूंगा, $15 पर ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि भाई देखो अगर आपके पास लर्निंग है और आप लोगों का लॉस हो जाता है तो आप लोग इस तरीके से अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। अब ये जो कंपाउंडिंग मैंने की है ये बहुत डिफरेंट चीज होती है। जो पहले मैं आपको ट्रेड करके दिखा रहा था वो डिफरेंट चीज होती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट टीआईसी कॉन्सेप्ट को ट्रेड लेकर आपको दिखा रहा था। यहां पर मैं अपने एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट और सेटअप को कंबाइन यूज किया हूं। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन तो कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर इजीली प्रॉफिट कर लिया है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो आपको यूट्यूब पर लर्निंग दी जाती है वो बेसिक लेवल टीआईसी के लेवल की दी जाती है।
लेकिन जो मेरे पर्सनल कॉन्सेप्ट हैं, जो एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट हैं, CUS कॉन्सेप्ट, CBS कॉन्सेप्ट, MLC कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें सिर्फ लाइव बैच के अंदर सिखाई जाती हैं। तो जितने भी कोर्स स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ये जो 2 ट्रेड मैंने ली हैं जिनमें मैंने कंपाउंडिंग की है, वो मैंने किस तरीके से ट्रेड को लिया था। ठीक है? तो अब जो है नॉर्मल सेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? मार्केट को स्ट्रक्चर करना होगा। ठीक है? तो मार्केट को स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी थिकनेस इंक्रीज़ कर देनी होगी। तो थिकनेस को यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं। ये होगा मार्केट का फिलहाल लोअर लो लेवल, ये होगा मार्केट का मिड लेवल और ये होगा मार्केट का इंडिकेशन हाई लेवल। अभी हमें कंफर्मेशन हाई लेवल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसकी हमें यहाँ पर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने हमारे लेवल के एग्ज़ैक्टली ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर मैं वेट करूँगा क्योंकि जो स्टार्टिंग के अंदर पुश आया है सेलर्स की तरफ से, वो यहाँ पर थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है और अगेन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने कर दिया, तो इस मार्केट में ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा मैं, दूसरी मार्केट मुझे सेलेक्ट करनी होगी। तो इस कैंडल के एंड होने का वेट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इस मार्केट में ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। चीज़ें मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? लेकिन समझ उसी को आएँगी जो बिना स्किप किए पूरे सेशन को कंप्लीट देखता है, ठीक है? और ऑनेस्टली बताऊँ तो जो एक्चुअल लर्नर्स होते हैं वो मेरी एक-एक यूट्यूब वीडियोज़ को 3-3 4-4 बार देखते हैं, क्योंकि उनको पता है जो लर्निंग उन्हें यहाँ पर फ्री में मिल रही है, वो 90% जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं जिनके कोर्सेज़ हैं, उसमें भी उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं है, ठीक है? जितनी यहाँ पर फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो दूसरी मार्केट को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मार्केट ने वहाँ पर जो है हमारे एनालिसिस को सपोर्ट नहीं किया है। और एक ट्रेंड का फॉर्मेशन जब भी मार्केट करती है तो मैं उस मार्केट से थोड़ा-सा साइड हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। जहाँ अपॉर्च्युनिटी सफिशिएंट टाइम के अंदर मिलेगी वहीं पर ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ हम मार्केट में जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन किया है, यहाँ रिवर्सल दिया है, तो मैं यहाँ पर जो वेट कर रहा हूँ वो कंप्लीटली एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देती है, तो उससे यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पर मार्केट का इंटेंशन बेसिकली क्या है। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं होता है, देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपना डिसीजन चेंज करेंगे। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल ही दे रही है और देखो इस रिवर्सल के बाद में यहाँ पर जो है वो मैं अभी भी बिलीव नहीं करता हूँ कि मार्केट को डाउन आना है। तो देखो मैंने यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड को प्रेस कर दिया है और 90% मैं यहाँ लिख कर दे सकता हूँ, 90% लोगों का यहाँ पर जो है बिलीफ होगा कि जो मार्केट है वो यहाँ से अप डाउन जाएगी। अब मैं इसका रीज़न भी आपको एक्सप्लेन करूँगा और इससे आपको जो टाइटल था इस वीडियो का कि भाई मार्केट किस तरीके से ट्रैप करती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। लेकिन पहले इस ट्रेड के रिज़ल्ट देखते हैं। तो 3 ट्रेड मैंने लिए हैं $15 के। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट होता है। स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स मार्केट कंप्लीटली हमारे फेवर में है। ऑलमोस्ट एक टेललेस कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स जो एनालिसिस है एकदम कॉन्क्रीट एनालिसिस है। 10 सेकंड्स लेफ्ट हैं, स्टिल मार्केट हमारे फेवर में है और एक अच्छी हेल्दी वॉल्यूम के साथ में ये ट्रेड हमारा जो है वो प्रॉफिट होगा। 3, 2, 1। तो ट्रेड प्रॉफिट हो गया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर ट्रैप क्या था। देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या ट्रैप क्रिएट किया है, सबसे पहले उसको समझ लो। मार्केट किस तरीके से ट्रैप क्रिएट करती है। मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट रिवर्सल दिया है, उस रिवर्सल को मार्केट ने किस तरीके से दिया है और दूसरा रिवर्सल यहाँ फोकस करना है और तीसरा रिवर्सल यहाँ फोकस करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ क्या है और ट्रैप क्या है, ठीक है? तो एक-एक करके बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो देखो यहाँ पर रिवर्सल आया है, ठीक है? उस रिवर्सल के अंदर 2 कैंडल पर फोकस करो। पहला कैंडल है ये और दूसरा कैंडल है ये। तो जो पहली कैंडल बनी है यहाँ पर ग्रीन कलर की, उसका हेड देखो और उसका टेल देखो, ठीक है? तो जो मार्केट का टेल है वो बड़ा है और जो हेड है वो छोटा है। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया है।
तो उस रिवर्सल के बाद मार्केट ने मल्टीपल रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, पहली चीज ये समझ में आ गई। अब यहां पर देखो, अब तुम्हें सेम चीज यहां देखने को मिलेगी कि मार्केट में जो इस कैंडल का हेड है वो छोटा है और इस कैंडल का जो टेल है वो बड़ा है। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया है और रिवर्सल देने के बाद यहां पर मार्केट ने मल्टीपल रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, दूसरा भी समझ में आ गया। अब यहां पर तीसरी चीज देखो, इस बार मार्केट ने किया क्या है कि मार्केट में इस चीज को ध्यान से देखो कि मार्केट ने यहां पर हेड का फॉर्मेशन ही नहीं किया है और हेड के फॉर्मेशन के बाद में जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, हेड के फॉर्मेशन के बाद में हेड तो है ही नहीं, जो यहां पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है उसका भी मार्केट ने यहां पर डाउन की तरफ विक नहीं दिया है, बल्कि ऊपर की साइड में मार्केट विक दे रही है। तो जिस भी साइड विक का फॉर्मेशन होता है उससे हमें पता क्या चलता है कि भाई उस साइड मार्केट में ज्यादा लोग हैं। यहां पर सेलर्स आए थे, बल्कि उसे बायर्स ने रिजेक्ट करते लेकिन आए थे यहां पर, इसका मतलब नेक्स्ट पर आ सकते हैं। यहां पर जो सेलर्स हैं वो यहां पर आए थे ज्यादा। ठीक है, हालांकि बायर्स ने उन्हें फेल कर दिया लेकिन नेक्स्ट में क्या हुआ, उधर की तरह सेड जो सेलर्स थे वो दोबारा एक्टिव हो गए। अब यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, यहाँ पर बायर्स ज्यादा एक्टिव थे। यहाँ पर ऑफ कोर्स बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पर जो है वो उल्टा हो गया। अब ये तो हो गया इसका सही एनालिसिस, लेकिन मार्केट किस तरीके से ट्रैप करेगी। जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे कि मार्केट में जब भी रिवर्सल आता है तो मार्केट मल्टीपल कैंडल का फॉर्मेशन करती है, जब भी मार्केट में रिवर्सल आता है तो वो मल्टीपल रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो वो यहाँ पर ये गलती कर देंगे और यहाँ पर सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पर भी मल्टीपल रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरीके से मार्केट ने उन्हें ट्रैप कर लिया और मार्केट ने यहाँ पर किया क्या, एकदम उल्टा, कि मार्केट ने यहां से नीचे जाने के बजाय मार्केट कंप्लीट यहां से ऊपर जा रही है। तो जो मार्केट को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस सेशन के स्टार्टिंग में, कि जो मार्केट में पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि मार्केट ने ट्रैप क्या क्रिएट किया है, वो उसका लेवरेज लेकर और बड़े प्रॉफिट कर पाता है। तो मैंने यहां पर इस ट्रैप को आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैंने $15 के 3 ट्रेड प्रेस किए, यानी कि मैंने यहां पर बड़ा प्रॉफिट किया। ठीक है, तो यहां पर देखो ऑलमोस्ट $100 कैपिटल हमारा हो गया है, इसकी रिटर्न परसेंटेज कम हो गई है, प्लस इसने ट्रेंड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया है। दैट मीन्स अब इस मार्केट में ट्रेड लेने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एनजेडी सीएचएफ मार्केट में। अब एक चीज मैं इस मार्केट में ट्रेड करने से पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो भी लोग न्यू हैं, जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं, ये जो लोगों ने देखना नया नया स्टार्ट करा है मेरे चैनल को, उनको मैं बता देता हूं कि आपने मैक्सिमम ट्रेडर्स को देखा होगा कि वो एक ही मार्केट को सेलेक्ट करते हैं और एक ही मार्केट के अंदर ट्रेड करते रहते हैं। देखो ये एक बहुत गलत प्रोसेस होता है ट्रेड करने का, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट आपको फेवर करे तब तक ही आपको मार्केट में ट्रेड करना है। जैसे ही मार्केट में आप उसका एल्गोरिथम स्ट्रक्चर उसका चेंज हो, वैसे ही आपको मार्केट को भी चेंज कर देना होता है। अदरवाइज आप उस मार्केट में स्टार्टिंग में प्रॉफिट करोगे जब तक वो आपके फेवर में थी, बाद में आप जितना प्रॉफिट किया है सारा उसी में लॉस कर दोगे। और ये चीज आपने एक्सपीरियंस भी करी होगी कि स्टार्टिंग में आपने उस सेशन को स्टार्ट किया, एक ही मार्केट को सेलेक्ट किया और आपका जो है वो बार बार प्रॉफिट हो जा रहा है, लेकिन अचानक से कुछ देर के बाद में आपका बार बार सिर्फ लॉस हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो कि इस मार्केट में तो मेरा प्रॉफिट हो रहा था लेकिन अचानक से लॉस होना कैसे स्टार्ट हो गया। उसका रीजन ये होता है क्योंकि मार्केट में एल्गोरिदम चेंज हो जाते हैं, मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मार्केट अपने ट्रेंड्स को चेंज कर देती है और उसकी वजह से यहाँ पर आपके साथ ये चीज होती है। तो देखो यहाँ पर यूएसडी ईजीपी मार्केट में को मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ और दूसरी है ए यूएसडी एआरसी मार्केट, एआरएस मार्केट। तो मैं जो सेलेक्ट करूंगा इस मार्केट को करूंगा क्योंकि ज्यादा जो स्कोप है अपॉर्चुनिटीज का वो इसमें है। हालांकि इसमें भी शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगी लेकिन कम टाइम के अंदर मिलेंगी। ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो ओवरऑल मार्केट जैसे ही इस लोअर लो को ब्रेक डाउन देगी हमें बाकी अपॉर्चुनिटीज मिलना बंद हो जाएंगे। तो इसमें ऊपर की साइड में भी स्कोप है क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री है और नीचे की साइड में भी स्कोप है, तो यानी कि हम यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट को स्ट्रक्चर करना होगा और उसके बाद मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पर लगाना होगा। स्ट्रेंथ को पहले मार्केट की सही करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये मार्केट का है कंफर्मेशन हाई लेवल
ये होगा मार्केट का मिड लेवल, ये होगा मार्केट का इंडिकेशन लो लेवल। अभी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उससे काफी ज्यादा दूर है। जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उनको मेंशन कर लिया है। अब करते हैं यहाँ पर माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने सबसे पहले यहाँ से खुद को रिवर्स किया है, उसके बाद पुल बैक दिया है। अब मार्केट दोबारा से पुल बैक दे सकती है, लेकिन यहाँ पर ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने पहले खुद को रिवर्स दिया था, और यहाँ पर ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने पहले रिवर्स दिया था। ठीक है, तो ये दोनों ही लेवल यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसलिए देखो मार्केट उस लेवल को टच नहीं कर पाई है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो ट्रेड को प्रेस कर दिया है। तो टोटल यहाँ पर मैंने अगेन 3 ट्रेड प्रेस किए हैं। तो यहाँ पर होगा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, रीजन पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन पहले ट्रेड का रिजल्ट हमें देखना होगा। तो 40 सेकंड्स लेफ्ट हैं, ऑलरेडी 20 सेकंड्स जा चुके हैं, मार्केट क्लोज है। ओके, तो जो पुश चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी वो पुश मार्केट में आ गया है। बस अब मार्केट को इस पुश को कंटिन्यू रखना है। दोबारा पुश आ गया है यानी मार्केट कंटिन्यू भी रख रही है। ठीक है, इस लेवल का देखते हैं मार्केट ब्रेकआउट करती है या फेल हो जाती है। तो इस लेवल का ब्रेकआउट भी मार्केट कर रही है। इसका मतलब जो भी चीज मैंने यहां पर सोची थी एग्जैक्टली मार्केट ने सारी चीजों को 100% वैसे वैसे कॉपी किया है। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेड जो लिया है इसके पीछे रीजन क्या था। तो ये ट्रेड देखते हैं कितना प्रॉफिट होके कितना हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज होता है। तो तीनों ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट हो गए हैं। देखो सबसे पहली चीज ये समझो कि यहाँ पर जो लेवल मैंने ये दोनों लगाए थे मार्केट में, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल पर आप ये समझ सकते हो कि एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, और मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग दी वो यहाँ पर दी। पहले क्या करता हूं मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं क्योंकि मार्केट में लेवल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ये जो था मार्केट का ये लेवल था, और मार्केट ने क्लोजिंग यहां पर दी। तो ये जो गैप था इस गैप को क्रिएट करने के लिए मार्केट के पास एक ऑप्शन था कि वो यहां से एक चांस था कि वो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी। लिख लो, ये है पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग का फॉर्मेशन किया है, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट को ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करना था। दूसरी कंफर्मेशन। अब तीसरी कंफर्मेशन समझ लो जो थोड़ी टेक्निकल है। तीसरी कंफर्मेशन क्या थी, जब मैंने स्टार्टिंग में यहां पर इन लेवल्स को लगाया था जो कि कंफर्मेशन और मिड लेवल था, तो मैंने आपको एक चीज यहां पर एक्सप्लेन करी थी कि मार्केट ने सबसे पहले यहां से रिवर्सल दिया है, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया है, उसके बाद अगेन मार्केट ने पुल बैक दिया है। तो मार्केट अगेन यहां से क्या कर सकती है, पुल बैक दे सकती है। तो यानी कि मार्केट यहां पर अपने पास्ट बिहेवियर को फॉलो करते हुए एक पुल बैक दे सकती है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग यहां पर उसे मल्टीपल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करना होगा। ये थी तीसरी कंफर्मेशन। और इन तीनों कंफर्मेशन के साथ में जो चौथा पॉइंट था जो इसके साथ एडिट था वो ये था, जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो जो है वो एक अप ट्रेंड है। तो यहां से यहां तक तुम देख सकते हो कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप है। जो ट्रेड था हमारा अप की डायरेक्शन में था, तो यहां से हमें एक और प्लस पॉइंट मिलता है। तो देखो एक बहुत छोटे से टाइम के अंदर बहुत सारी कंफर्मेशन आइडेंटिफाई करना सीखना, ये होता है एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनना। कि अगर आप सेकंड्स के अंदर या फिर मिनट्स के अंदर, ठीक है, आप मार्केट में मल्टीपल कंफर्मेशंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, तो आपसे अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होंगी, और आप एक्यूरेट टाइम पर ट्रेड को पहचान जाओगे। क्योंकि देखो अगर ये ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, ये सारी कंफर्मेशन फाइंड करने में मुझे टाइम लगता, तो तब तक ये ट्रेड जो है वो ओपन हो जाती, और फिर मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन तो कर लेता कि ये ग्रीन बनेगी, लेकिन मैं ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं कर पाता। ट्रेड करके प्रॉफिट कब कर पाएंगे, जब पहले ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे ओपन होने से। तो सेकंड्स के अंदर ये सारे कंफर्मेशंस को मैंने कैलकुलेट किया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लिया। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में अप शिफ्ट हो चुकी है। मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट कोई अच्छा रिवर्सल देती है तो अपॉर्चुनिटीज और मिल सकती हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे पेशेंस रखना होगा और वेट करना होगा। आई थिंक यहाँ से मार्केट रिवर्सल कंटिन्यू कर सकती है। तो देखते हैं, अगर दोबारा से मार्केट इसको ब्रेकआउट ना दे तो यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे ट्रेड लेना।
तो ट्रेड अमाउंट को भी इंक्रीज कर लेते हैं, $25 पर ट्रेड अब हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने अकाउंट को $50 से $137 तक ऑलरेडी गेन कर लिया है। तो रिस्क तो को लेना पड़ेगा अगर रिवॉर्ड चाहिए तो, लेकिन रिस्क को लेना सही जगह है, ताकि कोई जो रिस्क लें वो वेस्ट ना जाए, बल्कि उससे रिवॉर्ड हम अचीव कर पाएं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है। मैं यहाँ पर पूरा होप कर रहा हूँ कि मार्केट फेल हो जाए अप डायरेक्शन जाने में, और वो डिसाइड करे कि उसको साइडवे ही कंटिन्यू करना है। अदरवाइज दूसरी मार्केट को किसी को हमें सेलेक्ट करना होगा, और वहाँ हमें बाकी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी होंगी। देखो, बायर्स का जो स्ट्रॉन्ग पुश है वो तो इस कैंडल पर नहीं आया है, और इस चीज का इंडिकेशन मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नेक्स्ट जो है वो डाउन जा सकती है। और ये मेरी गट फीलिंग है कंप्लीटली, ठीक है। आप इसको, मैं गट फीलिंग बोल रहा हूँ, आप इसको एक्सपीरियंस समझ सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, और ये जो ट्रेड है ये कंप्लीटली गट फीलिंग के ऊपर मैं ले रहा हूँ। यानी मैंने यहाँ पर मार्केट में कोई मल्टीपल कंफर्मेशन फाइंड नहीं करी है। मुझे यहाँ पर लगता है कि मार्केट रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, और इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल ट्रेड, ठीक है। कि यहाँ पर मैंने किसी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया है, बल्कि अपनी ऑब्जर्वेशन देखी है मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट चलती है तो किस तरीके से चलती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट रेड का फॉर्मेशन करेगी। तो 50 सेकेंड्स कंप्लीटेड एंड मार्केट हमारे फेवर में है, 5 सेकेंड्स लेफ्ट, और ये ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही है। 3, 2, 1। और देखो, ये ट्रेड कंप्लीटली सक्सेसफुली जो है वो विन हो गई है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ऑब्जर्वेशनल ट्रेड करनी है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस और लर्निंग में और आपके एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग में बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो जो चीज़ मैं यहाँ एक्यूरेटली फाइंड कर सकता हूँ ऑब्जर्वेशनल ट्रेडिंग करके, वो हो नहीं सकता कि आप भी कर पाओ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से ट्राई नहीं करना है, आपको कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि पहले आपको एक बिगिनर लेवल है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और उसको क्रॉस करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप अपनी मन मर्जी नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को मास्टर करके उसका यूज करके ट्रेड करते हो। जब आप उसके अंदर कंप्लीट मास्टरी कर लोगे, तब जाकर आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशनल ट्रेडिंग को प्रेफर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग देखो यहाँ पर सेलर्स की साइड से हो रही है, यहाँ पर भी सेलर्स की साइड से थी, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सेलर्स थे। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो है वो बायर्स भी एक्टिव हुए हैं। तो गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई है, और बहुत छोटा सा गैप है हालांकि। तो देखते हैं क्या करती है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ से इससे ऊपर चली जाती है, ठीक है, जहां मैंने कर्सर लगाया है, तो आप समझ जाना कि अब मार्केट इंटरेस्टेड है और वो जाने वाली है अप डायरेक्शन की तरफ। अगर टच भी कर लेती है जहां मैंने कर्सर लगाया वहां तक ग्रीन बन के, तो लेट्स सी। और मैं भी यहाँ पर जो है वो एक बड़ा ट्रेड प्रेस करूंगा, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। लेट्स सी लेकिन रिजल्ट होता क्या है। अभी देखो मार्केट डाउन की साइड आ रही है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जब तक मार्केट साइड पे चलेगी तब तक हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे ही मार्केट ट्रेंडी होगी वैसे ही हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में हमें टाइम लगने लगेगा। तो 3, 2, 1 रेड का फॉर्मेशन किया है, और देखो यहाँ पर मार्केट अप आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर मार्केट ग्रीन का फॉर्मेशन कर सकती है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सेफ्टी मार्जिन अगर मुझे मिलता है तो मैं दो ट्रेड, एक नहीं दो ट्रेड यहाँ प्रेस करूंगा। देखते हैं, 10 सेकेंड्स लेफ्ट हैं। अगर हमें ट्रेड लेना होगा तो अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो मिली है अपॉर्चुनिटी, लास्ट के बिल्कुल 1 सेकेंड में आकर अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैंने जैसा बोला था कि मैं दो ट्रेड प्रेस करूंगा, दोनों ट्रेड मैंने प्रेस किए हैं। और देख सकते हो, यही चीज़ मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, सेफ्टी मार्जिन दे सकती है, वो उसने दिया। मैंने उसको उसी सेकंड ग्रैब किया, और उसका रिजल्ट यहाँ आप सबके सामने है। 5, 4, 3, 2, 1। और दोनों ट्रेड एब्सोल्यूट श्योर शॉट प्रॉफिटेबल, और दोनों का रिजल्ट आ चुका है। और जो कैपिटल है हमारा वो $200 क्रॉस हो चुका है। तो देखो, मेरा जो कंप्लीट टारगेट है
वो है $250 प्लस अपने इस अकाउंट को ग्रो करना $50 से। तो अभी यहाँ पर मुझे 2 ट्रेड और प्रेस करनी होगी, तब जाकर जो है आज का जो टारगेट है वो मैं अचीव कर पाऊँगा। तो टारगेट्स रखने क्यों ज़रूरी होते हैं? कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है, एक चीज़ मैं शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल चीज़, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भई आप जब $50 से $250 तक करते हो, तो आप $500 का $1000 क्यों नहीं करते हो? या $5000 डाल के $25,000 क्यों नहीं करते हो? तो आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि ट्रेडिंग जो है, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक मैथ का क्वेश्चन है कि अगर आपने उसको एक बार सॉल्व कर लिया है, तो आप उसको 10 बार ट्राई करोगे, 10 के 10 बार सॉल्व हो जाएगा। ये इस तरीके की चीज़ है कि आपने आज जो क्वेश्चन सॉल्व करा है, वो अलग है। 1 घंटे बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। 1 दिन बाद ट्रेड करोगे, 1 दिन बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो उसका पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ट्रेडिंग इस तरीके की चीज़ होती है कि जो आज मार्केट है, वो 1 घंटे बाद नहीं है। जो आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उस टाइम मेरी जो साइकोलॉजी है, वो 1 घंटे बाद नहीं है। जो आज कैलकुलेशंस हैं, हो सकता है आज वर्क कर रहा है कॉन्सेप्ट, कल दूसरा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा हो। तो इस तरीके से मार्केट में आप कुछ भी मल्टीपल नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर मैंने $50 से $250 किया है, तो $5000 से $25,000 भी किया जा सकता है। क्योंकि जो $50 पर इमोशंस हैं और जो $5000 के कैपिटल पर इमोशंस हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता है, ठीक है? तो जो चीज़ें यहाँ पर ईज़िली रेप्लिकेट हो रही हैं, वो वहाँ पर भी रेप्लिकेट हों, तो ये बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है। जो भी एक एस्टेब्लिश ट्रेडर है, वो इस चीज़ को समझता है कि कैपिटल से मार्केट में कितना ज़्यादा आपके इमोशंस पर फ़र्क पड़ता है। और डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि अगर मैं $50 से $250 कर रहा हूँ, सो आई एम सैटिस्फाइड। अगर मैं $100 से $500 कर रहा हूँ, तो आई एम सैटिस्फाइड। लेकिन मैं $100 से $500 करके, दैट मीन्स अपने कैपिटल को 5 गुना करके, अगले दिन ये टारगेट बनाऊँ कि आज मैं $5000 डिपॉजिट करके $25,000 करूँगा। तो यही एक डिफरेंस होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक लॉस ट्रेडर में, ठीक है? कि जो लॉस ट्रेडर है, वो मार्केट को शॉर्टकट की तरह देखता है। वो मार्केट में 1 साल का रिजल्ट 1 हफ्ते में चाहता है। वो अपने कैपिटल को 10,000 से 10 लाख 1 महीने में लेकर जाना चाहता है। तो यही डिफरेंस होता है। अब मार्केट में हर दिन आपको अपनी नॉलेज को, हर दिन अपने एनालिसिस को, हर दिन अपनी साइकोलॉजी को क्या करना होता है? शार्प करना होता है। और उसके लिए ही मैं इस तरीके से टास्क की तरह आपको सेशन करके दिखाता हूँ कि $50 से $250, अदरवाइज़ $250 का प्रॉफ़िट करने के लिए $500 का कैपिटल डिपॉज़िट करता और 2 ट्रेड लेता और ये जो है वो प्रॉफ़िट हो जाता। लेकिन जो स्किल्स हैं, वो शार्प नहीं होती, जो नॉलेज है, वो उसमें क्लियरिटी इंक्रीज़ नहीं होती। तो हर दिन ट्रेडिंग के अंदर एक लर्निंग होती है। मैं भी हर दिन लर्न करता हूँ, तभी मैं आप लोगों को भी इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें लर्न करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर जो है टास्क बनाने छोड़ दूँगा और चैलेंज करने छोड़ दूँगा, तो मार्केट में जो मेरी नॉलेज है, वो पुरानी हो जाएगी और मैं मार्केट में नई चीज़ें नहीं सीख पाऊँगा। तो इसीलिए आपका जो फ़ोकस है, वो भी इसी तरीके से लर्निंग पर होना चाहिए कि आप भी हर दिन मार्केट में कुछ सीखो, हर दिन मार्केट के अंदर आपका फ़ोकस जो हो वो लर्निंग के ऊपर हो। तो काफ़ी टाइम वेट कर लिया है, स्टिल मार्केट अभी भी अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रही है। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, कोई न्यू मार्केट देखनी होगी। जो ट्रेड है वो एब्सोल्यूट शॉर्ट ही फाइंड करनी है। तो ये मार्केट सही है, इस मार्केट के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस मार्केट को थोड़ा-सा समझते हैं। सबसे पहले मार्केट ने अपना एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया है, देन मार्केट ने रिवर्सल दिया है, उसके बाद मार्केट ने धीरे-धीरे थोड़ा डाउन आने की कोशिश करी है। यहाँ से जब बायर्स आए हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर आए हैं और उसके बाद में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए हैं। तो बिहेवियर मार्केट का यही कहता है कि जब भी यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो मार्केट में सेलर्स मल्टीपल कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर चांस है कि मार्केट एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक भी नहीं आ पाई है, तो एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। उसी के ऊपर मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्रेस किए हैं $25 के, और ये ट्रेड प्रॉफिट होते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमारा कैपिटल है वो $250 प्लस हो जाएगा। होप सो $94 ऑलमोस्ट हो जाएगा $250। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। मार्केट हमारे फेवर में है,
एक अच्छी खासी रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है मार्केट। बस अगर कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटी ना हो तो ये ट्रेड विन हो जाएगी। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। पुश आ गया है, अब तो यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है इस ट्रेड को प्रॉफिट होने से। और डेफिनेटली जो ट्रेड थी हमारी इस सेशन की लास्ट ट्रेड थी, क्योंकि जो टारगेट था ऑलमोस्ट हमने हिट कर लिया है। लेट्स सी यहाँ पर कितना हिट हुआ है। ट्राई आई थिंक $246 हो गया होगा। ओके, 247 हो गया, तो ऑलमोस्ट $250 अपने कैपिटल को हमने गेन कर लिया है $50 से, जो कि ओवरऑल 5x होता है या फिर 500% गेन होता है अपने कैपिटल का। तो आज इस सेशन के स्टार्टिंग हमने $50 से की थी और $250 प्लस इस सेशन के अंदर मैंने क्लोज किया है, जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी है हर चीज आपको इन डेप्थ और डिटेल में एक्सप्लेन करने की, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर सिस्टमेटिकली फॉलो किया गया है। प्लस जो भी फोकस था वो प्रॉफिट या लॉस पर नहीं था या मार्केट में शॉर्टकट या फिर किसी ट्रिक पर नहीं था, बल्कि जो पूरा फोकस था वो चार्ट पर था और अपने कॉन्सेप्ट पर था। और इसीलिए हम यहाँ तक अपने कैपिटल को अचीव कर पाए हैं, जो कि इनिशियल कैपिटल का 5x प्लस है। तो आप लोग भी इसी तरीके से रिजल्ट को अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ एक वीडियो से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मार्केट में एडवांस लर्निंग, एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस टेक्निक, एडवांस स्ट्रेटजीज, एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस सेटअप, कंडीशंस, फिल्टर्स, रोड मैप, ट्रेडिंग प्लान, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको यूट्यूब पर सिर्फ बेसिक लेवल की लर्निंग प्रोवाइड की जाती है और इसीलिए आप एक सिर्फ बिगिनर ट्रेडर बनकर रह चुके हो। लेकिन प्रॉफिटेबल बनने के लिए या फिर जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं या मैं रिजल्ट लाता हूं, उस चीज को पॉसिबल करने के लिए आपको मार्केट में बिगिनर से एडवांस ट्रेडर बनना होगा। और मैं जानता हूं कि आप लोग सीखना चाहते हो, लेकिन आपसे 10,000 20,000 की बड़ी फीस चार्ज की जाती है और उसके बाद भी आपको मार्केट में घिसे पिटे वही कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जो यूट्यूब पर पहले से फ्री में अवेलेबल है। तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए मैं पर्सनली लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूं, और जो सीरियस लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में मार्केट में अपने लॉसेस को रिकवर करना है, एक बिगिनर ट्रेडर से एडवांस ट्रेडर बनना है, उनको मैं अपनी पर्सनल बिल्ड जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रेटजीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो सेटअप्स हैं, वो सारी चीज़ें लाइव क्लासेस के अंदर सिखाता हूँ। इन सारी चीज़ों को सीखने में 1 मंथ का टाइम लगता है और उसके नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है प्रैक्टिस। अपनी गाइडेंस के अंदर मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता हूँ, लाइव चार्ट एनालिसिस करते हैं, ताकि आपकी प्रोग्रेस को मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, ट्रैक कर सकूं और आप लोग जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सको। और इसीलिए जो ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट में जीरो नॉलेज होती है, वो 2 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तक बन जाते हैं। और इस पूरी लाइफ जर्नी की जो फीस है वो सिर्फ 5,000 ली जाती है, ताकि सिर्फ सीरियस लोग आए, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड भी कर सके। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और मार्केट को एक्चुअल में मास्टर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी लाइव जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।